हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ साकिब खान। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इंडिया का जो गवर्नमेंट सिस्टम है वो किस तरह काम करता है। यानी इंडिया के अंदर जो गवर्नमेंट सिस्टम है यानी सरकार जो है वो किस तरह काम करती है। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। दोस्तों, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें बताता है कि इंडिया जो है एक फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम को फॉलो करता है। फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम का मतलब होता है कि इंडिया को जो है दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है, यानी दो गवर्नमेंट में डिवाइड कर दिया गया है। एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और एक स्टेट गवर्नमेंट होती है। दोनों के पास दोस्तों दोनों की दोनों जो है इंडिपेंडेंट होती है, दोनों के पास अलग अलग पावर होती है, अलग अलग अथॉरिटी होती है। तो दोस्तों, ये जब दोनों कंबाइंड होती है तो इंडिया का जो गवर्नमेंट है वो बन के तैयार होता है। यानी इंडिया के अंदर जो है दोस्तों फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम को फॉलो कर दिया जाता है। यानी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट जब कंबाइंड होती है तो इंडिया का जो गवर्नमेंट है वो बनकर तैयार होता है। अब दोस्तों बात करते हैं इंडिया के गवर्नमेंट के तीन इंपॉर्टेंट पिलर के ऊपर। यानी इंडिया का जो गवर्नमेंट है वो तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक होता है लेजिस्लेटिव, जिसका मतलब होता है कानून बनाने का जो अमल, उसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव। दूसरा एग्जीक्यूटिव और तीसरा जुडिशरी। लेजिस्लेटिव का मतलब दोस्तों होता है कि इंडिया के अंदर किस तरह जो है कानून बनाया जाए। तो दोस्तों, इंडिया के अंदर जो है पार्लियामेंट के जरिए कानून बनाया जाता है। पार्लियामेंट जो है इंडिया की दो हिस्सों में डिवाइड है, यानी अपर हाउस, लोअर हाउस, जिसको लोकसभा और राज्यसभा भी बोला जाता है। दोस्तों, लोकसभा के अंदर 545 सीट्स हैं, जिसके जो मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्ट इंडिया के सारे लोगों के ज़रिए इनेक्ट किए जाते हैं, इलेक्शन के थ्रू जो है डिसाइड किए जाते हैं। और राज्यसभा के मेंबर्स जो है 245 है, जिसको प्रेसिडेंट के थ्रू और सारे स्टेट के जो एमएलएज होते हैं उनके थ्रू जो है डिसाइड किया जाता है। तो दोस्तों, जब भी इंडिया के अंदर कोई कानून बनाना होता है तो दोस्तों उस लॉ को, उस कानून को जो है दोनों हाउसेज, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज यानी लोकसभा और राज्यसभा के अंदर पास करके जो है दोस्तों प्रेसिडेंट के थ्रू पूरे इंडिया के अंदर जो है एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। तो दोस्तों, इस तरह जो है इंडिया के अंदर कानून बनता है, यानी पार्लियामेंट के जरिए, यानी लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट के थ्रू जो है इंडिया के अंदर कोई भी लॉ जो है बनाया जा सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं इंडिया के गवर्नमेंट के दूसरे इंपॉर्टेंट पिलर के ऊपर, जिसको एग्जीक्यूटिव बोला जाता है। दोस्तों, एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है कि इंडिया के अंदर जो कानून बन जाता है, जब लॉज बन जाते हैं तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ ऑफिसर्स, कुछ लीडर्स, कुछ मेंबर्स होते हैं, उनको जो है एग्जीक्यूटिव मेंबर्स बोला जाता है। तो दोस्तों, इंडिया के जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव लीडर्स होते हैं, वो दो तरह के होते हैं। एक पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, पॉलिटिकल मेंबर्स होते हैं, और दूसरा परमानेंट होते हैं। जो पॉलिटिकल लीडर्स जो होते हैं वो थोड़े टाइम के लिए रहते हैं दोस्तों, वो इलेक्शन के हिसाब से जो है चेंज होते रहते हैं। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव मेंबर्स के अंदर दोस्तों प्राइम मिनिस्टर हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, और सारे जितने भी एमएलएज होते हैं, एमपीज होते हैं, जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं, वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव मेंबर्स में आते हैं। यानी जो थोड़े इलेक्शन के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। और दूसरी तरफ दोस्तों परमानेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं, यानी ऐसे ऑफिसर्स जो लंबे समय तक रहते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करने के बाद जो है उस पोस्ट तक पहुंचते हैं। तो दोस्तों, इसके अंदर जो है आईएएस ऑफिसर होते हैं, आईपीएस ऑफिसर होते हैं, आईआरएस ऑफिसर होते हैं, और सारे के सारे जो है बड़े ऑफिसर्स होते हैं। दोस्तों, इस तरह जो है इंडिया का कानून जो है बनने के बाद जो है दोस्तों इन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, इन एग्जीक्यूटिव लीडर्स के थ्रू जो है इंडिया के अंदर पूरा इनेक्ट कर दिया जाता है, एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं इंडिया के गवर्नमेंट के तीसरे जो इंपॉर्टेंट पिलर है, उनको जुडिशरी बोला जाता है। जुडिशरी का मतलब दोस्तों होता है कि हमारे कानून को किस तरह जो है प्रोटेक्ट किया जाए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जो है किस तरह से जो है प्रोटेक्ट किया जाए। तो इसके लिए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें जो है सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश किया है इंडिया के अंदर, जो कि कम्प्लीटली जो है इंडिपेंडेंट होती है, जो किसी के अंडर काम नहीं करती है। दोस्तों, जुडिशरी का जो इंपॉर्टेंट काम वो होता है कि लेजिस्लेटिव यानी कानून बनाने के अमल की सारी जो एक्टिविटीज़ होती है उनकी निगरानी रखना, और एग्जीक्यूटिव एक्टिविटीज़ होती है उनकी निगरानी रखना। जुडिशरी का दोस्तों जो मेन काम होता है वो लेजिस्लेटिव एक्टिविटीज़ यानी कानून बनाने के जो मेन एक्टिविटीज़ होती है उनकी निगरानी करना, और जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं उनकी निगरानी करना। यानी ये दोनों जो है प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोटेक्ट करना, जो कि काम जो है सुप्रीम कोर्ट करता है। जुडिशरी का मतलब सुप्रीम कोर्ट दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट सबसे पावरफुल लेजिस्लेटिव बॉडी है, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू जो है एस्टेब्लिश किया गया है इंडिया के अंदर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि इंडिया की गवर्नमेंट जो है किस तरह काम करती है, इंडिया के गवर्नमेंट के क्या क्या इंपॉर्टेंट पिलर हैं, वो हम लोगों ने इस वीडियो में जानने की कोशिश की है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच।